दिव्याभूषण माता अनुसुईया ने मुझे दिए हैं। सीता, किसी सांसारिक वस्तु को आपका शरीर छूकर दिव्य होते हुए आज प्रथम बार देखा है। श्री राम, आपको विदा करते हुए हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। ऋषिवर, आपका स्नेह पाकर हम धन्य हो गए। आपका ये स्नेह हमें सदैव स्मरण रहेगा। माता अनसुईया, आपने हमें मेरी तीनों माताओं का स्नेह एक साथ दे दिया। हम आपके ऋणी हैं। ऐसे महान अतिथि ने हमारे आश्रम में पग धरे, यह हमारा सौभाग्य है। जाओ पुत्री, ईश्वर सदा तुम्हें सुखी रखे। माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव पातिव्रत धर्म पर अडिग रहूं। तुम पातिव्रत धर्म का इतिहास हो चुकी पुत्री। स्वामी, देवी, मैं आपके सुंदर नेत्रों से झांकते प्रश्न को जानता हूं, परंतु प्रश्न क्या है, यह मैं आप ही के मुख से सुनना चाहता हूं। हे देवादिदेव, आपसे क्या छुपा है? आप तो स्वयं ज्ञान की ऊंचाइयों और रहस्य की गहराइयों तक पहुंचे हुए हैं, परंतु मेरे मन को एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। मैं जानने को उत्सुक हूं। हे भोलेनाथ, कैकेयी ने महाराज दशरथ से केवल यह वचन लिया था कि राम अयोध्या से दूर किसी वन में जाकर वास करेंगे। राम तो कोई भी वन चुन सकते थे, फिर उन्होंने दक्षिण का क्षेत्र और पंचवटी का मार्ग क्यों चुना? देवी, मेरे आराध्य का कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता। उनके हर कार्य में कारण और हर कार्य में मानवता का कल्याण निहित होता है। दक्षिण का क्षेत्र और पंचवटी का मार्ग चुनने का संबंध भी मानव कल्याण से ही। मैं यही जानना चाहती हूं भोलेनाथ। दक्षिण के क्षेत्र और पंचवटी के मार्ग में महान ऋषि और उनके आश्रमों की बहुतायत है। ये ऋषिगण राक्षसों के आतंक से त्रस्त हैं, जिनकी इस क्षेत्र में भरमार है। मेरे आराध्य श्री राम ने धरती पर जन्म ही इसलिए लिया है कि वे आश्रम संस्कृति की रक्षा और राक्षस प्रवृत्ति का सर्वनाश कर सके। इस क्षेत्र और इस मार्ग को चुनने का यही कारण है। हम आप सबके आभारी हैं ऋषिगण। आपने और आपके गुरु अगस्त्य मुनि ने हमारे लिए जो कष्ट उठाया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप लौट सकते हैं। हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला, यह हमारा सौभाग्य है। आप इसी मार्ग पर दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे तो कुछ दूर जाकर आपको एक ही स्थान पर 5 वट के वृक्ष मिलेंगे, वही पंचवटी है। पवन का ये झोंका बड़ी असहनीय दुर्गंध साथ लाया है। ये दुर्गंध उसी आतंक की है जिसने इस क्षेत्र को अपनी घिनौनी छाया से ढक लिया है। किसने फैलाया है आतंक?
दुष्ट राक्षसों ने, लंकेश रावण के वंशजों ने और सैनिकों ने। हे श्री राम, इस क्षेत्र में अनगिनत ऋषि आश्रम हैं और ये ऋषि नरभक्षी राक्षसों का आहार बन रहे हैं।